एक समय की बात है, हिमगिरी नामक एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी सूर्या रहती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राजकुमारी सूर्या ने अपने विवाह के लिए 7 अनोखी शर्तें रखी थीं, जिन्हें पूरा करना किसी भी राजकुमार के लिए आसान नहीं था। ये कहानी उन 7 शर्तों और एक साहसी युवक की यात्रा की है, जो इन शर्तों को पूरा करने के लिए निकला। हिमगिरी के राजा विश्वजीत ने घोषणा की, जो भी राजकुमार उनकी बेटी सूर्या से विवाह करना चाहता है, उसे 7 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली शर्त थी कि वह सत्य का आलिंगन करे। इसका अर्थ था कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच राजकुमारी के सामने स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन हो। एक युवा राजकुमार वीरेंद्र, जो पड़ोसी राज्य चंद्रपुर से आया था, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने राजकुमारी के सामने स्वीकार किया कि वह एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण किसान का बेटा है, जो अपने साहस और बुद्धि के बल पर राजा का विश्वास जीतकर राजकुमार बना। उसकी ईमानदारी ने सूर्या का दिल जीत लिया और उसने पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त थी कि राजकुमार को एक ऐसी पहेली हल करनी होगी, जो हिमगिरी के सबसे बुद्धिमान ऋषि ने बनाई थी। पहेली थी, वह क्या है जो न दिखता है, न छूता है, पर हर जीव में बसता है। वीरेंद्र ने गहन चिंतन किया और उत्तर दिया, आत्मा। यह सही था और उसने दूसरी शर्त भी पूरी की थी। तीसरी शर्त थी कि राजकुमार को हिमगिरी के जंगल में रहने वाले भयानक राक्षस को हराना होगा। वीरेंद्र ने जंगल में प्रवेश किया और राक्षस में भिड़ गया। उसने तलवार से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से राक्षस को शांत किया। उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों निर्दोषों पर हमला करते हो? राक्षस ने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा है। वीरेंद्र ने उसकी मदद करने का वादा किया और राक्षस से उसे तीसरी शर्त पूरी करने की अनुमति दे दी। चौथी शर्त थी कि राजकुमार को एक गरीब गांव को समृद्ध करना होगा। वीरेंद्र ने गांव में जाकर देखा कि वहां पानी की कमी है। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से एक नहर बनवाई, जिससे गांव में हरियाली लौट आई। गाँव वासियों ने उसे आशीर्वाद दिया और राजकुमारी ने चौथी शर्त पूरी मानी। पांचवी शर्त थी कि राजकुमार को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ त्याग करना होगा। वीरेंद्र की एक छोटी बहन थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसकी बहन बीमार थी और इलाज के लिए धन चाहिए था। वीरेंद्र ने अपनी तलवार, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, बेच दी और बहन का इलाज करवाया। राजकुमारी ने उसके इस बलिदान को देखकर पांचवी शर्त स्वीकार कर ली। छठी शर्त थी कि राजकुमार को 7 दिन और 7 रात तक बिना भोजन और पानी के एक गुफा में रहना होगा। वीरेंद्र ने यह कठिन चुनौती स्वीकार की। उसने ध्यान और प्रार्थना के सहारे 7 दिन पूरे किए। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। राजकुमारी ने उसका धैर्य देखकर छठी शर्त भी पूरी मानी। 7वीं और अंतिम शर्त थी कि राजकुमार को राजकुमारी के साथ एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा, जहाँ उसे राजकुमारी पर पूर्ण विश्वास करना होगा। सूर्य ने उसे एक अंधेरे जंगल में ले जाकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पीछे चलो। वीरेंद्र ने बिना सवाल किए उसका अनुसरण किया। अंत में वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे, जहां सूर्य ने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया और यही सच्चा प्रेम है। 7 शर्तें पूरी करने के बाद राजकुमारी सूर्या ने वीरेंद्र को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। उनके विवाह में पूरे राज्य ने उत्सव मनाया। यह कभी की बात है, नीलनद नदी के किनारे बसे सुंदर राज्य सूरजमुखी में राजकुमारी अनन्या रहती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और निडरता के लिए जानी जाती थी। अनन्या ने घोषणा की कि जो भी उससे विवाह करना चाहेगा, उसे उसकी 7 शर्तें पूरी करनी होगी। ये शर्त न केवल कठिन थी, बल्कि हर उस गुण की परीक्षा लेती थी जो एक सच्चा इंसान बनाते हैं। एक साहसी युवक अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह कहानी उसकी यात्रा और उन 7 शर्तों की है। पहली शर्त थी कि अर्जुन को नील नद के गहरे पानी में रहने वाले विशाल मछली नील रानी से उसका खोया हुआ मोती प्राप्त करना होगा। हे नील रानी, मैं तुम्हारा मोती लौटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। नील रानी ने उसके निस्वार्थता को देखकर मोती दे दिया। अनन्या ने पहली शर्त पूरी मानी। दूसरी शर्त थी कि अर्जुन को एक प्राचीन ग्रंथ की पहेली हल करनी होगी, जो सूरजमुखी के पुस्तकालय में रखा था। पहेली थी, वह क्या है जो दिन में छिपता है और रात में चमकता है? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, तारे। उसका जवाब सही था और उसने दूसरी शर्त भी पूरी मांगी। तीसरी शर्त थी कि अर्जुन को सूरजमुखी के जंगल को आग से बचाना होगा, जो हर साल सूखे के कारण लगती थी। अर्जुन ने गांववासियों को एकजुट किया और एक जलाशय बनवाया, जिससे जंगल को पानी मिल सके। उसने जंगल के जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
अनन्या ने उसके पर्यावरण प्रेम को देखकर तीसरी शर्त भी स्वीकार की। चौथी शर्त थी कि अर्जुन को एक भूखे गांव को भोजन प्रदान करना होगा। अर्जुन ने अपने गांव से अनाज इकट्ठा किया और उसे सूरजमुखी के गरीबों में बांटा। उसने न केवल भोजन दिया बल्कि गांव वालों को खेती की नई तकनीकें भी सिखाईं ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। अनन्या ने उसकी उदारता को देखकर चौथी शर्त भी पूरी मानी। पांचवी शर्त थी कि अर्जुन को उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा जिसने उसका अपमान किया हो। एक पुराने शत्रु रघु ने अर्जुन को बचपन में चोर कहा था। अर्जुन ने रघु को ढूंढा और उसे माफ़ कर दिया, ये कहते हुए कि पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। रघु ने उसकी महानता देखकर माफ़ी मांगी। अनन्या ने अर्जुन की क्षमाशीलता को देखकर पांचवी शर्त भी स्वीकार की। छठी शर्त थी कि अर्जुन को एक ऐसा गीत रचना होगा जो पूरे राज्य के दिल को छू ले। अर्जुन ने एक बांसुरी ली और एक मधुर गीत बनाया जो प्रेम, एकता और प्रकृति की सुंदरता की बात करता था। जब उसने यह गीत राज दरबार में गाया तो सभी की आंखें नम हो गई। अनन्या ने छठी शर्त भी पूरी मानी। सातवीं शर्त थी कि अर्जुन को अनन्या के साथ एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर यात्रा करनी होगी जहां उसे अनन्या की हर बात माननी होगी। अनन्या ने उसे एक संकरे रास्ते पर ले गई जहां एक गहरी खाई थी। उसने कहा, मेरी आंखें बंद करके मेरा हाथ पकड़ो। अर्जुन ने बिना हिचकिचाहट के उसका हाथ थामा और सुरक्षित पार हो गया। अनन्या ने कहा, तुमने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और यही सच्चा प्रेम है। सातों शर्तें पूरी करने के बाद राजकुमारी अनन्या ने अर्जुन को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। उनके विवाह में नील नद के किनारे उत्सव मनाया गया और सूरजमुखी का राज्य और भी समृद्ध हो गया। धन्यवाद।